आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर यह है कि आज शनिवार को भिवंडी शहर में जहां कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं ग्रामीण में भी 4 की मौत हुई है। शहर में जहां 57 नए मरीज मिले हैं, वहीं आज 11 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी तरह ग्रामीण में भी आज 4 की मौत के अलावा 60 नए मरीज मिले हैं। शहर में मिले 57 नए मरीजों में गायत्री नगर 1, नदीनाका 3, नवी बस्ती 2, शांति नगर 1, भाग्यनगर 14, पद्मा नगर 5, अंजूर फाटा 1, आजमी नगर 1, संगमपाड़ा 4, गैबी नगर 4, कामतघर में 6, औचितपाड़ा 2, मिल्लत नगर में 3 और भंडारी कंपाउंड में 4 नए सहित 6 संदिग्ध कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें 25 महिला और 32 पुरुषों का समावेश है। इसी तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 3063 और ग्रामीण में 2345 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 5408 और मृतकों की संख्या 238 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 3063 मरीजों में 175 की मौत और 2200 ठीक हो चुके हैं तथा 688 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 2345 मरीजों में 1316 ठीक हो चुके हैं। 63 की मौत के अलावा 966 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी से जुड़ी अन्य खबर की ओर, जहां कोरोना संक्रमण काल में ड्यूटी के दौरान 27 पुलिस अधिकारियों और 86 पुलिसकर्मियों सहित अब तक कुल 113 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक भिवंडी के सभी 6 पुलिस स्टेशनों के 27 पुलिस अधिकारियों सहित 86 पुलिसकर्मी कोरोना के शिकार हुए हैं, जिनमें 94 ठीक हो चुके हैं और 19 का उपचार अभी भी चल रहा है तथा 42 पुलिस वाले काम पर लौट आए हैं। संक्रमित होने वाले पुलिसकर्मियों में निजामपुरा पुलिस स्टेशन के 13, भोईवाड़ा 13, नारपोली 26, कोंडगांव 6, शांति नगर 29, भिवंडी शहर 20 सहित पुलिस कंट्रोल रूम के 6 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। इसी तरह डीसीपी राजकुमार शिंदे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज शनिवार को भिवंडी पुलिस ने 131 स्कूटर और मोटरसाइकिल, 28 रिक्शा और 15 4 पहिया वाहनों सहित P1 और P2 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जहां 19,000 रुपये दंड वसूला है, वहीं 11 वाहनों को जब्त भी किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं खेती बाड़ी की खबर की ओर, जहां कृषि अधिकारी ने भिवंडी के किसानों से खरीफ की फसलों का बीमा कराने का आह्वान किया है। बता दें कि सरकार द्वारा खरीफ की फसलों के बीमा के लिए जारी अधिसूचना के मद्देनजर भिवंडी के कृषि अधिकारी ने प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसानों से अपनी फसलों का बीमा कराने का आह्वान करते हुए कहा है कि राज्य में खरीफ की फसल का बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड से फसली कर्ज लिया है, उनकी फसल स्वतः बीमा के दायरे में आ जाती है। बाकी किसान अपनी मर्जी के मुताबिक जन सेवा केंद्रों पर भी फसल का बीमा करा सकते हैं। बीमा कराना किसान की मर्जी पर निर्भर है। कृषि अधिकारी गणेश बांबले के मुताबिक हर साल बाढ़, आंधी, ओला, तेज बारिश अथवा सूखा से बड़ी संख्या में किसानों की फसल खराब हो जाती है, जिससे होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY पिछले 13 जनवरी 2016 से ही शुरू किया है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC इस योजना को चलाती है, इसलिए जो किसान अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं, वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिकृत वेबसाइट PMFBY.gov.in पर अपना पंजीयन कर स्वयं फसल का बीमा करा सकते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस बीमा योजना में कमर्शियल और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा दी जाती है, लेकिन इसमें किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 45,500 रुपये हर्जाना दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 910 रुपये का फसल बीमा करवाना आवश्यक है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 तक है।
अब हम रुख करते हैं गणेशोत्सव संबंधी खबर की ओर, जहां वल गांव के ग्रामीणों ने 10 दिन के बदले केवल 1.5 दिन की गणपति स्थापित करने सहित महाआरती न करने का फैसला लिया है। बता दें कि वल ग्राम पंचायत के वरिष्ठ नागरिकों सहित वर्तमान और भूतपूर्व सरपंचों ने सामूहिक तौर पर आपस में चर्चा कर यह निर्णय लिया है कि कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते इस साल गांव में 10 दिन का गणेश उत्सव न मनाते हुए केवल 1.5 दिन की गणपति ही बिठाई जाएगी। यह निर्णय समस्त ग्रामवासियों ने सामाजिक दूरी के लिहाज से लिया है। ग्राम पंचायत की सरपंच हर्षदा भामरे के मुताबिक इसके अलावा इस साल केवल 2 से 2.5 फुट की ही गणेश मूर्ति बिठाई जाएगी। इतना ही नहीं, भीड़ भाड़ टालने के लिए हर साल की तरह विसर्जन के दौरान होने वाली महाआरती भी नहीं होगी। लोग अपने अपने घरों में आरती करके अपने अपने समय के अनुसार मूर्ति विसर्जन आदि करेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए इस फैसले की जानकारी तमाम ग्रामवासियों को दे दी गई है, जिसका सबने समर्थन किया है। भिवंडी पंचायत समिति के अध्यक्ष विकास भोईर ने वल ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए इस फैसले को कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इसका पूरे राज्य पर असर पड़ेगा और अन्य लोग भी महामारी से बचाव के लिए इसी प्रकार का सुरक्षात्मक कदम उठाएंगे। धन्यवाद। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।